दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से प्यार किया है जो आपको रैंडमली मिल गया हो, जिसे हम पहली नज़र वाला प्यार कहते हैं? आगे फिर उससे बात करना, मिलना और उसके टच में रहना। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई शख्स है तो आज मैं जो सीरीज़ लेकर आई हूँ उससे आप खुद को ज़रूर रिलेट करने वाले हैं। इसलिए पूरी कहानी को सुने बगैर जाइएगा मत। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करती हूँ। सीरीज की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जिसका नाम इनाया होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई पुणे हाईवे से पुणे जा रही होती है। रास्ते में उन दोनों का झगड़ा हो जाता है क्योंकि इनाया का बॉयफ्रेंड उस पर शक कर रहा था। इसलिए इनाया गुस्से में कार से उतर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को जाने को कहती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला जाता है। अब इनाया हाईवे पर अकेली होती है। उसके मोबाइल की बैटरी भी डेड हो जाती है जिसकी वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर पाती। इसलिए पैदल ही आगे बढ़ती जाती है। लिफ्ट मांगती है पर उसे लिफ्ट मिलती नहीं। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसकी कार पंचर होती है। उसका नाम कार्तिक होता है। इनाया उसे देखकर समझ जाती है कि उसे पंचर बनाना नहीं आता। इनाया उसकी हेल्प करने लगती है। तभी कार्तिक की मम्मी का फोन आता है जो उसे उसके निकनेम धुन-धुन कहकर बुलाती है। दोनों की बातों से समझ में आता है कि कार्तिक एक शाय लड़का है। कार्तिक की मम्मी जब इनाया को देखती है तो उन्हें लगता है कि इनाया कार्तिक की गर्लफ्रेंड है। तो कार्तिक उनसे कहता है कि वो बस उसकी हेल्प कर रही है। अब तक इनाया ने पंचर ठीक कर दिया था तो कार्तिक उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद इनाया उसे लिफ्ट देने को कहती है जिसके लिए कार्तिक मान जाता है। लेकिन इनाया कहती है कि वो ड्राइव करेगी, उसे ड्राइव करना आता है। कार्तिक भी मान जाता है क्योंकि उसे इनाया पसंद आ गई थी। रास्ते में कार्तिक उसे बताता है कि वो महाबलेश्वर जा रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स वहीं रहते हैं। कार्तिक मुंबई में जॉब करता है और छुट्टियों में घर आ जाता है। फिर इनाया बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुणे में एक कॉन्सर्ट के लिए जा रही थी, पर रास्ते में उन दोनों का झगड़ा हो गया और वो उसे छोड़कर चला गया। इनाया अपने बारे में बताती है कि उसे सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, पर इस बार उसने सोचा कि वो क्यों ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाए, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और वैसे भी उसे म्यूजिक में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो इनाया ने ही उससे साथ चलने की जबरदस्ती की थी। ये सुन कार्तिक कहता है कि उसे भी बहुत ट्रैवल करना है पर उसे टाइम नहीं मिल पाता। इनाया कहती है कि उसे टाइम निकालना पड़ेगा, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। फिर एक फूड कोर्ट आता है जहां इनाया उतरने लगती है। तब कार्तिक कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा। एक्चुअली में इनाया के पास 2 टिकट्स होती हैं। इनाया को भी आइडिया अच्छा लगता है और दोनों कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर इनाया जब टिकट्स दिखाती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी उस टिकट का यूज़ कर अंदर जा चुका है। उन दोनों के पास अब एक ही टिकट बचती है। कार्तिक कहता है कि वो चली जाए। इस पर इनाया को एक आइडिया सूझता है और दोनों सिक्योरिटी वाले बनकर अंदर जाने लगते हैं, पर कॉन्सर्ट के मेन सिक्योरिटी वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहां से कॉन्सर्ट में गाने वाले रॉक बैंड अंदर जा रहे थे। तो इनाया उन्हें बताती है कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। इनाया अपनी बातों से उन्हें इम्प्रेस कर लेती है, इसलिए वो लोग इनाया और कार्तिक को अंदर आने देते हैं। कॉन्सर्ट में दोनों खूब इंजॉय करते हैं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद इनाया ड्रिंक लेने जाती है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। ये देखकर इनाया को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कार्तिक के साथ बाहर आ जाती है। फिर गाड़ी पर बैठकर दोनों बर्गर खाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इनाया की फैमिली में उसके अलावा सिर्फ उसका एक भाई है जिसका नाम वरुण है और उसका खुद का गराज है। इनाया कार्तिक की मम्मी की तारीफ करती है कि वो बहुत स्वीट है। कार्तिक बताता है कि महाबलेश्वर में उसके घर पर एक छोटी सी पार्टी है, इसलिए वो वहाँ जा रहा है। फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में इनाया अपने लिए एक कैब बुक कर लेती है। इनाया जब जाने लगती है तो कार्तिक इनाया से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ महाबलेश्वर उसके घर पर चले। इनाया भी मान जाती है और दोनों महाबलेश्वर के लिए निकल जाते हैं। रात के 2 बजे दोनों घर पहुंचते हैं। कार्तिक की माँ उस पर गुस्सा करती है कि वो इतनी लेट क्यों आया। कार्तिक के घर में कोई भी रूम खाली नहीं होता, इसलिए कार्तिक उसे अपना रूम सोने के लिए दे देता है। अगली सुबह जब कार्तिक सो रहा होता है तो उसके दोस्त साहिल और मीरा उसे जगाने आते हैं। एक्चुअली में साहिल कार्तिक का दोस्त होता है और मीरा साहिल की गर्लफ्रेंड। मीरा और साहिल ओवर रोमांटिक होते हैं, दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हैं। दोनों कार्तिक को बर्थडे विश करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि घर पर जो पार्टी है वो असल में कार्तिक की बर्थडे पार्टी है। फिर दोनों कार्तिक को चिढ़ाते हैं क्योंकि कार्तिक सोते हुए स्माइल कर रहा था, जिसका मतलब था कि कार्तिक को इनाया पसंद आने लगी है। कार्तिक इनाया के लिए ड्रेस लेके आता है जो मीरा ने भिजवाया होता है। फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर इनाया कार्तिक की पूरी फैमिली से मिलती है। सभी को इनाया पसंद आती है। यहाँ इनाया को पता चलता है कि आज कार्तिक का बर्थडे है। इनाया कार्तिक को बर्थडे विश करती है।
कार्तिक की मम्मी कार्तिक को पार्टी का सामान लाने के लिए मार्केट भेजती है, तो कार्तिक अपने साथ इनाया को भी लेके जाता है। दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। शाम को कार्तिक की बर्थडे पार्टी होती है। कार्तिक की मम्मी उसके बारे में बताती है कि उसे गुआवा का केक बहुत पसंद है। सभी खूब पार्टी इंजॉय करते हैं। इनाया को भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बार बार उसे फ़ोन कर रहा था। एक्चुअली में वो उससे माफ़ी मांगना चाह रहा था। इनाया ड्रिंक करते हुए इमोशनल होकर मीरा से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसके साथ ऐसे ही करता है, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर भी इनाया उसके ही पीछे जाने लगती है। मीरा इनाया से कहती है कि उसे उसको छोड़ देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। साहिल कार्तिक से कहता है कि उसे इनाया को प्रपोज कर देना चाहिए, पर कार्तिक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इनाया को प्रपोज कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग इनाया वापस मुंबई जाने को होती है, तो कार्तिक उसे रोकता है, ये कहकर कि 2 दिन बाद वो भी मुंबई के लिए निकलेगा। लेकिन इनाया कहती है कि परसों उसका इवेंट है, इसलिए जाना ही होगा। एट लास्ट कार्तिक उससे पूछता है कि क्या वो दोनों मुंबई में मिलेंगे, लेकिन इनाया कुछ भी जवाब नहीं देती। रास्ते में इनाया का बॉयफ्रेंड उसे बार बार मैसेज करता है, पर इनाया इस पर ठान लेती है कि वो उसे रिप्लाई नहीं करेगी। फिर इनाया कार्तिक को वॉइस मैसेज भेजती है कि जब वो मुंबई आएगा तो दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इनाया को मैसेज भेजे 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक कार्तिक ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। बीच में 1-2 बार इनाया ने मैसेज भी किया था, पर कार्तिक ने उनका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया है। ये बात जब साहिल और मीरा को पता चलती है तो दोनों कार्तिक पर बहुत गुस्सा करते हैं। मीरा कार्तिक को इनकरेज करती है, उसे अभी के अभी इनाया को कॉल करने को कहती है। कार्तिक डरते और नर्वसली होते हुए इनाया से बात करता है। उसका हालचाल पूछने के बजाय वो उससे कहता है कि उसे अपनी कार सर्विस करानी है। अब क्योंकि इनाया के भाई वरुण का गैराज होता है, तो उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। इनाया पहले से ही कार्तिक से गुस्सा होती है, क्योंकि उसने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था, और अब कार्तिक की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इनाया भी गुस्से में उसे गैराज का एड्रेस भेज देती है। इसके बाद कार्तिक गैराज पहुंचता है, जहां वो बहुत हिम्मत करके उसके भाई से पूछता है कि इनाया कहाँ है। वरुण कार्तिक पर हंसता है कि उसे 10 दिन लग गए इनाया से मिलने के लिए। एक्चुअली में इनाया ने पहले ही अपने भाई को कार्तिक के बारे में बता दिया था। फिर वरुण इनाया का एड्रेस देता है। कार्तिक उस एड्रेस पर पहुंचता है, जहां उसका इवेंट हो रहा होता है। कार्तिक को देख के इनाया सभी को एक पोएम सुनाती है, जो एक्चुअली में कार्तिक पर ही बेस होता है कि कैसे लड़के लड़कियों को इग्नोर करते हैं। पोएम खत्म होने के बाद कार्तिक इनाया से माफ़ी मांगता है। इनाया भी उसे माफ़ कर देती है। धीरे धीरे दोनों में खूब बातें होने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को समय देने लगते हैं। कार्तिक उसकी इवेंट में उसकी हेल्प करने लगता है। एक दिन कार्तिक बताता है कि वो साहिल और मीरा के साथ उनके प्यार के 2 साल पूरे होने पर अलीबाग जाने वाला है। एक्चुअली में साहिल को कुछ फ्री वाउचर मिले थे, इसलिए उन लोगों का प्लान बनता है। कार्तिक इनाया से कहता है कि क्यों न तुम भी हमारे साथ चलो। इनाया भी साथ जाने के लिए मान जाती है। कार्तिक ये सुनकर बहुत खुश होता है। साहिल कार्तिक से कहता है कि अब तुम्हें इनाया को बता देना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अभी भी कार्तिक डर रहा होता है। तभी कार्तिक को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जिस ड्रीम जॉब के लिए वो ट्राई कर रहा है वो फाइनली उसे मिल गई, लेकिन उसके लिए उसे स्पेन जाना होगा। पर जब वो इनाया के बारे में सोचता है तो डिसाइड करता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे चारों अलीबाग के लिए निकल जाते हैं। कार्तिक और इनाया खुश होते हैं। रास्ते में साहिल कार्तिक को समझाता है कि उसे अब और देर नहीं करनी चाहिए। तो वहीं मीरा इनाया से कहती है कि अगर कार्तिक आगे नहीं बढ़ रहा तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। होटल में दोनों एक ही रूम में रुके होते हैं। इनाया अब समझ चुकी थी कि वो कार्तिक से प्यार करती है, इसलिए वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रात में चारों सेलिब्रेशन करते हैं। इनाया को अपने प्यार का इजहार करना होता है, पर वो कर नहीं पाती। बस इतना कहती है कि तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार थी, पर ये 4 महीने तुम्हारे साथ बिताया पल मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट था। इनाया के आई लव यू ना कहने से कार्तिक का भी दिल टूट जाता है, और वो भी बस इतना कहता है कि वो स्पेन जा रहा है। इनाया को अब वहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए नेक्स्ट डे जाने को होती है, तो कार्तिक भी उसके साथ जाने की बात करता है। सुबह दोनों उदास होते हैं। कार्तिक ने तो इनाया को प्रपोज करने के लिए नोट भी लिखा होता है। फिर दोनों साहिल और मीरा को बाय कहकर निकल जाते हैं। इस बार कार्तिक ड्राइव करता है। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी होती है। एक जगह जब दोनों रुकते हैं तो इनाया पूछती है कि स्पेन जाने का कब से प्लान था, तो कार्तिक कहता है कि 5 महीने पहले अप्लाई किया था और कंफर्म कल हुआ है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे को मैसेज करने की भी कोशिश करते हैं। कार्तिक टिकट बुक करने से पहले कई बार सोचता है। कार्तिक को जाने के जब 7 दिन बचते हैं तो कार्तिक अपनी तरफ से मैसेज करता है कि हमें मिलना चाहिए। दोनों
दोनों मिलते हैं और बात करते हैं। कार्तिक का कहना होता है कि अगर एक बार इनाया कह दे कि वो स्पेन ना जाए तो वो नहीं जाएगा। वह इनाया का कहना होता है कि स्पेन जाना अगर उसका ड्रीम है तो वो उसकी वजह से ना छोड़े। कार्तिक चाहता होता है कि दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहें। इस पर इनाया एग्री नहीं करती कि कब तक हम दोनों ऐसे रहेंगे। इस पर कार्तिक कहता है कि क्यों ना वो भी उसके साथ स्पेन चले, पर इनाया ये भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ उसका करियर, उसके फ्रेंड्स और उसका भाई है। फिर अगर इनाया कार्तिक के लिए स्पेन आती भी है तो क्या गारंटी है कि उनका रिलेशन वर्क करेगा। अगर वर्क नहीं किया तो इनाया का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इनाया उसे मना कर देती है, लेकिन कार्तिक कहता है कि उन्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इस पर इनाया कहती है कि दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे को भूलकर मूव ऑन करें। कार्तिक इस बात से एग्री नहीं करता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। जाने से एक दिन पहले वो इनाया को फ़ोन करता है और बताता है कि कल वो निकल रहा है। इनाया ये सुनकर बहुत रोती है कि वो उसे छोड़ के जा रहा है। इनाया को रोते हुए उसका भाई देख लेता है और उसे समझाता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, उसे इस तरह टूटना नहीं चाहिए। तभी इनाया को कार्तिक की शर्ट से वही लेटर मिलता है जो कार्तिक ने उसे प्रपोज करने के लिए लिखा था। इनाया उसे पढ़कर खुश होती है कि फाइनली उसने आई लव यू कहा। इनाया का भाई भी उसे कहता है कि तुम्हें कार्तिक से ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। जिसके बाद इनाया जाने लगती है तो बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इनाया काफ़ी डर जाती है कि कार्तिक एयरपोर्ट के लिए ना निकल जाए, लेकिन कार्तिक भी इनाया का वेट कर रहा था। कार्तिक को वहां देख इनाया खुश होती है और फाइनली अपने प्यार का इजहार कर देती है। इनाया कहती है कि वो भी स्पेन आ जाएगी, लेकिन अभी उसे अकेले जाना होगा। बाद में वो अपने इवेंट और बाकी सब काम को समेटते हुए स्पेन आएगी। इनाया की बातों को सुनकर कार्तिक बहुत खुश होता है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी प्यार और नोक-झोंक से भरी वेब सीरीज़, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के मज़े ले सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।